सब कुछ करना, लेकिन इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ बिल्कुल मत देना। अगर इन 5 जगहों पर तुमने अपनी बीवी का साथ दिया तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और ख्वार हो जाओगे और लोग तुम्हें ताने देंगे और बातों से तुम्हें शर्मिंदा करेंगे। फिर तुम्हें हमेशा सिर झुकाकर जीना पड़ेगा। मेरे अजीज भाइयों, आज का बयान बेहद अहम है और आप सबके लिए जरूरी है कि इसे आखिर तक सुने, ताकि आप जान सकें कि किन 5 जगहों पर बीवी का साथ देना जिंदगी को तबाही की ओर ले जा सकता है। अगर तुमने इन मौकों पर बीवी का साथ दिया तो समझ लो तुम्हारी इज्जत जो कभी तुम्हारे पास थी चंद लम्हों में मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तुमने इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ दिया तो याद रखना तुम्हारे लिए पछतावे और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं, जो शौहर इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ देता है वह अपनी इज्जत तो खो ही देता है, साथ ही अपने खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देता है। मेरे भाइयों, अगर इन 5 मौकों पर तुमने अपनी बीवी को नहीं रोका तो तुम अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों को कुर्बान करने पर मजबूर हो जाओगे। ये मौके न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत को शर्मिंदगी के समंदर में डुबो देंगे। अगर तुमने उन मौकों पर बीवी का साथ दिया तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, रिश्तों में दरार पड़ जाएगी, तुम्हारे खानदान के दूसरे लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बद्दुआ देंगे और तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी बेबसी को देखकर अफसोस करेंगे। तुम्हारी जिंदगी का सुकून पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये 5 मौके तुम्हारी जिंदगी में ऐसा झर घोल देंगे जो तुम्हें अंदर से खत्म कर देगा। तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से भर जाएगी और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुमने अपनी खुशियों को अपने ही हाथों से मिटा दिया हो। अब बात करते हैं कि वे 5 मौके कौन कौन से हैं जिन पर किसी भी हाल में हमें अपनी बीवी का साथ नहीं देना चाहिए। एक दिन का वाकया है कि एक औरत कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोद रही थी, यानी अपनी कब्र खोद रही थी। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी और सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर तपिश बरसा रहा था। माहौल इतना गर्म था कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह औरत कब्र के अंदर खड़ी होकर कब्र खोदने में मसरूफ थी। यह मंजर आम हालात से बिल्कुल जुदा था, क्योंकि कब्रें हमेशा गोरखंड खोदते हैं और यह काम मर्द अंजाम देते हैं, लेकिन आज एक औरत को ये काम करते देखना वाकई हैरत का बाइस था। इसी दौरान वहाँ से हजरत हकीम लुकमान का गुजर हुआ, जो कुरान मजीद में जिक्र किए गए एक अजीम हकीम और दानिश्वर थे। आप अपनी हिकमत, समझदारी और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत देने के लिए मशहूर थे। हजरत लुकमान ने इस गैर मामूली मंजर को देखा और वहीं रुक गए। आपकी नजर उस औरत पर टिक गई जो शदीद गर्मी में पसीने से तरबतर होकर कब्र खोदने में मसरूफ थी। हजरत लुकमान ने यह देखकर सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा या कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसने इस औरत को इतनी शदीद गर्मी में